हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। गाइस, हम कल पढ़ रहे थे बूंदी प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। बूंदी प्रजामंडल पढ़ा 1931 में उसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो तीन बंदे, कौन कौन? तो एक तो कांतिलाल जैन, ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद मेहता। इनके द्वारा क्या होती है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है 1944 में। ऋषिदत्त मेहता क्या करते हैं? बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं। और ऋषिदत्त मेहता 1923 में ब्यावर से एक समाचार पत्र निकालते हैं राजस्थान। ठीक है, तो इसमें किसकी खबरें? ब्यावर। निकलता कहां से? ब्यावर से। खबरें कहां की? हाड़ौती की। ठीक है, तो ये बात आप किसकी ध्यान रखना? बूंदी प्रजामंडल के। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा मारवाड़ प्रजामंडल। 1918 में। देखो, मारवाड़ प्रजामंडल बनता है 1934 में, लेकिन 1918 में बनता है मारवाड़ हितकारिणी सभा। किसके द्वारा? तो चांदवंश सुराणा। ठीक है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है 1923 में। जो अपन के जयनारायण व्यास होते हैं वो इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या करते हैं? पुनर्गठन करते हैं। और उससे पहले जो अपन के जयनारायण व्यास थे उन्होंने कौन सा संघ बना रखा था? तो मारवाड़ सेवा संघ बना रखा था। उस मारवाड़ सेवा संघ ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो तोला आंदोलन चलाया। आंदोलन का कारण क्या था? कि 100 शहर में जो एक तोड़ा होता है उसमें 100 शहर थे। 100 शहर के स्थान पर 80 शहर कर दिए, इसलिए आंदोलन चलाया गया। और 1927 में ये कहाँ चले जाते हैं? जयनारायण व्यास। तो ये जयनारायण व्यास ब्यावर से चले जाते हैं। ब्यावर से एक अखबार निकालते हैं तरुण राजस्थान। और 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना करते हैं। और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर प्रस्तावित था? तो जोधपुर में। लेकिन जोधपुर रियासत ने क्या कर दिया कि इस अधिवेशन होने से पहले ही जो प्रमुख नेता थे उन प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो जयनारायण व्यास थे, भवनलाल शर्मा और अजय राज सुराणा। ये तीन बंदे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर क्या होता है कि इनको कहां पर ले जाया गया गिरफ्तार करके? नागौर में विशेष अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। और इनको कितने साल की सजा? 5 साल की सजा हुई। लेकिन फिर क्या होता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और आंदोलन प्रारंभ होने के बाद में फिर क्या होता है? ये 5 मार्च, ये डेट याद रखना, 5 मार्च 1931 को भारत के वॉइस रॉयस होते हैं लॉर्ड इरविन और गांधी जी, इनके बीच में समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता में यह कहा गया कि जो शांति आंदोलन के तहत जो जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उन नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। और मैंने बताया था कि कांग्रेस है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसके दौरान क्या हुआ कि जो ब्रिटेन भारत के जो नेता थे उनको छोड़ दिया गया। तो रियासतों में जो राज्य थे उन्होंने भी क्या कर दिया? जिन नेताओं को गिरफ्तार किया था उन नेताओं को भी छोड़ दिया गया। ठीक है, तो कब की बात है? ये बात है 5 मार्च 1931 को। बाहर आते ही इन्होंने क्या किया कि अब क्या करें? तो अधिवेशन का बुलाया गया। तो इस बार अधिवेशन बुलाया गया था पुष्कर में। कब हुआ? तो ये हुआ 25 दिसंबर 1931 को। काम होता है पुष्कर में। अच्छा, आए कौन कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं। तो अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता करते हैं चांद ग्रहण शारदा, जो पुष्कर के निवासी थे चांद ग्रहण शारदा, उनके बारे में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आए थे, काका कालेलकर आए थे और मणिलाल कोठारी, ये 3 बंदे भी आए थे। मैंने बताया था काका कालेलकर जो पहला ओबीसी आयोग बना था, उस पहले ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो 1932 में क्या होता है कि ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि 10 मई, एक चीज याद रखना, मैंने बताया था 10 मई 1931 को किसकी स्थापना कर देता है? मारवाड़ यूथ लीग। किसकी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। मारवाड़ यूथ लीग, इसमें क्या थे? सभी युवा थे। इसमें जब रियासत को पता चलता है तो रियासत इस मारवाड़ यूथ लीग पर क्या कर लगा देती है? प्रतिबंध लगा देती है। तो फाइनली क्या होता है 1932 में इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया जाता है? बाल भारत सभा। किसके द्वारा? तो छगनलाल चौपासीवाल।
इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, यह कि बाल भारत सभा, ठीक है। ये जो छगनलाल चौकसीवाल थे, इन्होंने 26 जनवरी 1932 को कहां पर, मारवाड़ में क्या किया, मारवाड़ रियासत में भारत का झंडा फहराया, ठीक है। जो जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि मारवाड़ रियासत अपने आप में एक देश थी और भारत देश का किसी दूसरे देश में एक देश का झंडा फहराना वो गलत माना जाता था। तो ये बात ये किसने किया, छगनलाल चौकसीवाल ने। फिर क्या गया, प्रजामंडल बनाने की बात आ गई, तो 1934 में प्रजामंडल बन गया। कौन सा कहां पर, तो जोधपुर में बनता मारवाड़ प्रजामंडल। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया भंवरलाल शर्मा को। किया किसने था, इसका संस्थापक कौन है, तो वो थे व्यास जी, जयनारायण व्यास। और इसका मंत्री किससे बनाया, तो मंत्री बनाया गया फिर अभयमल जैन को। और एक सदस्य और बनाया गया, जिसका सदस्य का नाम था अचलेश्वर प्रसाद। उसके बाद में हमने 2 घटनाएं पढ़ी थी, 1936 की 2 घटनाएं थी। क्या घटनाएं थी, हाँ, कि एक इसकी 26 जनवरी की और बात बताता हूँ कि जो कांग्रेस था, उस कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में क्या जो लाहौर अधिवेशन था, उस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि अब हम 1930 26 जनवरी 1930 है आजादी दिवस मनाएंगे। मतलब अब हम आजादी के रूप में कौन सा दिवस मनाएंगे, तो 26 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी 1932 को क्या किया, छगनलाल चौकसीवाल ने मारवाड़ में क्या किया, मारवाड़ रियासत में भारत का झंडा फहराया। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अब वापस आ जाते हैं 1934 वाली बात में, कि 1934 में प्रजामंडल बन जाता है। 1936 में 2 घटनाएं होती हैं। कौन सी, एक तो कृष्ण दिवस और एक शिक्षा दिवस। कृष्ण दिवस बॉम्बे में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण नामक लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और वो पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही होती है, इसलिए। और शिक्षा दिवस क्योंकि जो शिक्षा था, शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी की गई, लेकिन बाद में उसमें कमी हो गई। तो 21 जून 1936 को ये क्या बनाया गया, शिक्षा दिवस। उसके बाद में 1936 में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद था, जिसकी स्थापना 1927 में होती है, उसका सम्मेलन अधिवेशन होता है कराची में। और उस कराची अधिवेशन में जो जनरल व्यास थे, उस जनरल व्यास को बुलाया गया और उसको क्या किया कि महामंत्री बना दिया गया। यह बात जब रियासत को पता चलती है, तो रियासत जो जो जयनारायण व्यास थे, उन जयनारायण व्यास पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब आप जोधपुर में नहीं आ सकते। तो 1936 में जयनारायण व्यास कहाँ चले गए, बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे से एक अखबार निकला, कौन सा, अखंड भारत, ठीक है, जो हिंदी समाचार पत्र था, डेली समाचार पत्र था, रोज निकलता था, ठीक है। और जब इसका पता जब गांधी जी को बीकानेर के जो राजा गंगा सिंह थे, गंगा सिंह को पता चली, तो उन्होंने लेटर भेजा किसके पास, जयनारायण व्यास के पास। बॉम्बे में लेटर भेजा कि अगर आपको पैसे टके की जरूरत है तो आप मेरे से ले जाओ। तो कहा कि पैसे टके की जरूरत नहीं है। उन्होंने, जोधपुर वालों ने मेरा घर में आना बैन कर दिया, तो आप वो करवा सकते हो, अगर आना करवा सकते हो तो आप ये करवा दो। यहां तो पड़ा था, अब इस आ गया कि जब गंगा सिंह उनके पास लेटर भेजता, तो 21 फरवरी 1939 की बात है, जो गंगा सिंह थे बीकानेर के राजा, इन्होंने जोधपुर के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, अंग्रेज अधिकारी थे, डोनाल्ड फ्रीड, इनके पास लेटर भेजा कि भाई जयनारायण व्यास जो नेता है, और ये जो नेतागिरी है, जो मतलब जो भारत की सत्ता है, वो आने वाले टाइम में लोकतंत्र जो जनता है उनके हाथ में जाएगी। अब इस जो जयनारायण व्यास उन पर जो प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों को समाप्त करें और जयनारायण व्यास को वापस आने के लिए राजी कर ले। तो जयनारायण व्यास किसके प्रयासों से फिर वापस आते हैं, गंगा सिंह के प्रयासों से। कब की बात है, तो 21 फरवरी 1939 को। 1939 में जयनारायण व्यास वापस आ जाते हैं। लेकिन अब देखो, जयनारायण व्यास तो जोधपुर में थे नहीं, तो जोधपुर के जो नेता थे उन्होंने एक काम किया कि 1939 में 10 मई 1939 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर दी। किसके द्वारा, तो एक बनता था रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी, जिन्होंने क्या की, मारवाड़
लोक परिषद की स्थापना कर दी। ठीक है, कब की? सॉरी 10 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी। 1939 में इस मारवाड़ लोक परिषद के विपरीत रियासत ने एक सलाहकार समिति बना दी, केंद्रीय सलाहकार समिति। और जो जनरल व्यास थे, इन जनरल व्यास को प्रथम गैर सरकारी मंत्री चुना गया। ठीक है, तो जनरल व्यास को क्या चुना गया? प्रथम गैर सरकारी मंत्री चुना गया। कब की बात है? तो 1939 में। किसके लिए? तो केंद्रीय सलाहकार समिति। लेकिन क्या हुआ कि सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद में जो जनरल व्यास थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या दे दिया? इस्तीफा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1939 में केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना जनरल व्यास ने, प्रथम गैर सरकारी मंत्री चुने गए। और सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्होंने क्या दे दिया? इनसे इस्तीफा दे दिया। 1940 में ये जो मारवाड़ लोक परिषद थी, इस मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम, यहां लिख देता हूं, लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक अधिवेशन हुआ। कहां पर हुआ? तो जोधपुर में। अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं व्यास जी खुद। ठीक है, कि लोक परिषद का जो मारवाड़ लोक परिषद थी, जिसकी स्थापना 1939 में हो जाती है, उस 1939 में, सॉरी 1938 में हो जाती है। 1938 में इसका स्थापना होने के बाद में 1940 में इसका अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? जोधपुर में होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? व्यास जी करते हैं। अब इससे आगे क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि 1941 में जोधपुर में होता है नगर पालिका चुनाव। और इस नगर पालिका चुनाव में जो मारवाड़ लोक परिषद थी, वो मारवाड़ लोक परिषद एक पार्टी थी, तो वो बहुमत से जीतती है, बहुत भारी बहुमत से जीतती है। और जो जनरल व्यास थे, इन जनरल व्यास को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, तो किसको बना दिया गया? नगर पालिका चुनाव होते हैं जिसमें जो मारवाड़ लोक परिषद होते हैं, वो मारवाड़ लोक परिषद भारी बहुमत से जीतती है, और जनरल व्यास को क्या बना देते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, इस लेकिन क्या होता है कि 1941 में जो मारवाड़ लोक परिषद थी, उसके विपरीत एक और चीज बना देता है, प्रतिनिधि, इसका नाम रखा गया प्रतिनिधि सलाहकार सभा, जिसमें 64 सदस्य थे। और ये जो 64 सदस्य थे, ये सभी सामंत थे। ठीक है, तो प्रतिनिधि सलाहकार समिति की जो ये सभा सलाहकार समिति है, जो सलाहकार सभा है, ये क्या देगी? सलाह देगी किसको? जो लोक परिषद है उसको। लेकिन इसमें क्या था? सभी सामंत है, तो लोक परिषद ने क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया। लोक परिषद इसका बहिष्कार कर देती है। और
और जो जनरल व्यास थे इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से क्या दे दिया, इस्तीफा। ये कब की बात है, 1941 की बात है, ठीक है। और एक चीज और कि 19 अप्रैल 1942 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, रियासती दिवस मनाया। रियासतों में ऐसी उन्नति को देखकर कौन सा दिवस मनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण रियासती दिवस। क्या क्यों, क्योंकि जो जनता थी वो स्वयं के लिए आंदोलन कर रही थी, प्रजामंडल के द्वारा आंदोलन कर रही थी, तो ऐसा देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा दिवस मनाया, रियासती दिवस। कब की बात है, तो 19 अप्रैल 1942 को। लोक परिषद ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और जनरल व्यास क्या दे देता है, इस्तीफा दे देता है 1942 में। क्योंकि इंडिया मूवमेंट चालू हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो जितने भी नेता थे उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और जो सबसे बड़े नेता थे जनरल व्यास, इनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में, तो सिवाना जेल में। एक जनरल व्यास थे, ये राजस्थान के पहले तो एक मनोनीत सीएम, बाद में निर्वाचित होकर सीएम बनते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी, तो सीएम भी रह चुके हैं जनरल व्यास राजस्थान के, ठीक है। तो गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, सिवाना की जेल में। और जो अन्य नेता थे उन अन्य नेताओं को, इन अन्य नेताओं को रखा गया जालौर जेल में। जालौर जेल में रखा गया। इन नेताओं में एक बंदा था बाल मुकुंद, बंदे का नाम क्या था, बाल मुकुंद दास। ये पिल्लाना नागौर के रहने वाले थे, अभी डीडवाड़ा में आ गया। पिल्लाड़ी गांव के रहने वाले थे बाल मुकुंद दास। हुआ क्या कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी मतलब कह देते हैं कि अब हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, लेकिन 9 अगस्त को ही 9 अगस्त 1942 को जो अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जीरो ऑपरेशन, और उस जीरो ऑपरेशन के दौरान जितने भी नेता थे उन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अपन राजस्थान में भी गिरफ्तारी हुई, तो जनरल व्यास को गिरफ्तार करके सिवाना जेल में, और अन्य नेताओं को कहां पर, जालौर जेल में। बाल मुकुंद दास एक इसमें नेता थे। अब एक बात बताता हूं कि उन नेताओं को गिरफ्तार करके जो बड़े नेता थे, जैसे गांधी जी थे और उसके अलावा वल्लभ भाई पटेल, ये सब नेता थे, बड़े नेता थे। इन नेताओं को क्या किया गया, जेलों में नहीं महलों में रखा जाता, और उनको लिखने के लिए पेन, डायरी, किताबें, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार, इन सभी की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। कौन, अंग्रेज। लेकिन यह कहां की बात है, ब्रिटिश भारत की। लेकिन जब बाल मुकुंद दास को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी ये ऐसी मांग रखी कि जो रियासत के राजा को ये कहा कि भाई मुझे भी लिखने के लिए डायरी चाहिए, पेन चाहिए, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार, ये सभी चाहिए, ये मेरा हक है। तो रियासत के राजा ने कहा कि भाई ये सब ब्रिटिश भारत में होता होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अब मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो भूख हड़ताल की इन्होंने, जेल में भूख हड़ताल। और 19 जून 1942 को 19 जून 1942 को क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। किसकी, और ये बाल मुकुंद दास थे, इन्होंने 1934 में जवाहर खादी संघ, खादी को बढ़ावा देते थे, तो जवाहर खादी संघ की स्थापना कहां पर की, नागौर में की। ये भी बात याद रखनी है। बाल मुकुंद दास, इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं, ठीक है। बाल मुकुंद दास राजस्थान का जतिन दास, और इनका मतलब रहने वाले काम कहते हैं तो पिल्लाना डीडवाड़ा के रहने वाले थे, और जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को जेल में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बंदे और नाम रखना, बालकृष्ण कौल।
इन्होंने अजमेर भूत, जो अजमेर जेल थी, इस अजमेर जेल में भूख हड़ताल की। लेकिन इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु नहीं होती है। तो आप ये दोनों बातें याद रखना, बालकृष्ण कौल और बाल मुकुंद दास। आप भूख हड़ताल का नाम आते सबसे पहले हमारे जो नाम जेल में आता है वो बाल मुकुंद दास है, लेकिन यह भी याद रखना बालकृष्ण कौल, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं कुछ दो कारण बताऊंगा, मतलब दो घटनाएं बताऊंगा, वो दो घटनाएं आपको डायरेक्ट याद रखनी है। वो कौन कौन सी है? एक याद रखना आप, चंडावल घटना। ये चंडावल पाली में जगह पड़ती है, वहां पर, वहां की घटना है। 28 मार्च 1942 की घटना। क्या होता है कि जो सामंत था चंडावल का, इस सामंत ने क्या किया कि जो प्रजामंडल किसान था, ठीक है, जो प्रजामंडल और किसानों की एक सभा थी, इन किसानों की सभा पर लाठीचार्ज करवा दिया। तो ये आप घटना याद रखना, कभी कोई सवाल पूछ ले चंडावल घटना किस प्रजामंडल से संबंधित थी, तो वो प्रजामंडल था मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। कब हुआ? तो 28 मार्च 1942 को। एक घटना और है दाबला कांड। ये कब हुआ? तो ये होता है 13 मार्च 1947 को। दाबला नागौर में है, अभी डीडवाड़ा में आ गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि यहाँ के जो सामंत थे, इन्होंने क्या किया, प्रजामंडल पर लाठीचार्ज। इसमें क्या हुआ कि दो बंदे शहीद हो गए, एक तो चुन्नीलाल और एक मोतीलाल, ये दो बंदे शहीद हो गए। तो ये बात याद रखना कि कौन से कांड में दो बंदे मोतीलाल और चुन्नीलाल ये शहीद हुए, तो दाबला कांड में। इसका संबंध किससे? तो मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। और एक नेता थे मथुरादास माथुर, ठीक है, ये घायल हो गए। ये जो मथुरादास माथुर थे, इनके बारे में मैंने बताया था कि जब मैंने विधानसभा पढ़ी तो उसमें बताया था कि जो मथुरादास माथुर थे, इनको पहला जो मुख्य सचेतक था वो मुख्य सचेतक होता है। मुख्य सचेतक क्या होता है, क्या नहीं होता, यह सब मैंने विधानसभा में पढ़ा रखा है। आप जाके वो क्लास अटेंड कीजिए, आपको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कौन? मथुरादास माथुर, ये क्या हो गए? घायल हो गए। तो ये आपकी कुछ घटनाएं याद रखनी। अब मैं जनरल क्लास की कुछ किताबें और कुछ समाचार पत्र हैं वो लिखवा देता हूँ, और जोधपुर प्रजामंडल पूरा हो जाएगा यहाँ पर हमारे। इधर लिख लो समाचार पत्र, इधर लिख लो पुस्तक। समाचार पत्र में कौन कौन सा? तो एक बताया था मैंने, अखंड भारत 1936 में बॉम्बे से। एक लिख लो आप पीप, ये इंग्लिश था, इंग्लिश समाचार पत्र दिल्ली से निकाला करते थे। ये हिंदी था। एक तरुण राजस्थान, ये ब्यावर से 1927। और एक याद रखना आगे बाढ़। ये जो आगे बाढ़ है ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र।
जो आगे बाण था ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अच्छा, बुक कौन कौन सी? तो एक तो मारवाड़ की अवस्था, कि मारवाड़ की क्या अवस्था है उस वक्त, उसके बारे में। एक थी पोपा बाई की पोल, और एक था मार्च से संघर्ष क्यों। तो ये तीन किताबें थी। मारवाड़ की अवस्था, जो मारवाड़ की अवस्था के बारे में बता रही थी उस वक्त की मारवाड़ की अवस्था क्या थी, कैसे उसका प्रशासन चल रहा था। और एक थी पोपाबाई की पोल, और एक थी मार्च से संघर्ष क्यों। तो ये तीन किताबें जो आपको याद रखनी है, और यह समाचार पत्र जो आपको याद रखना है जनरल निवास के बारे में। और इसी के साथ हमारे जो मारवाड़ प्रजामंडल है वो मारवाड़ प्रजामंडल पूरा होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे एक और प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल बनता 1934 में। ठीक है, बनाने वाले कौन? तो दो बंदे याद रखना, एक तो नेनूराम शर्मा, ये वही नेनूराम शर्मा है जिनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। ठीक है, और एक हाजी मोहम्मद पठान। तो ये दो बंदे थे, कौन कौन? तो नेनूराम शर्मा और हाजी मोहम्मद पठान। हाड़ौती प्रजामंडल की देखो, हमने बूंदी प्रजामंडल पढ़ लिया, ठीक है। और हाड़ौती में जैसे मुख्य थे दो चीजें, एक तो बूंदी, एक कोटा। तो ये आंदोलन था, ये मुख्य थे कोटा का प्रजामंडल था, ठीक है। और दो बंदे नेनूराम शर्मा और हाजी मोहम्मद पठान। जो हाड़ौती प्रजामंडल था, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, बेकार विरोधी आंदोलन। ठीक है, बेकार विरोधी आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था हाड़ौती प्रजामंडल है। 1934 में इसकी स्थापना होती है। कौन करता है? तो नेनूराम शर्मा, हाजी मोहम्मद पठान। और बेकार विरोधी आंदोलन चलाया किसके द्वारा? हाड़ौती प्रजामंडल के द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल इतना ही है। और अब हम एक और प्रजामंडल की ओर बढ़ेंगे, बीकानेर प्रजामंडल। दो मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। अब एक और प्रजामंडल की ओर बढ़ते हैं, बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल था। अगर बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति, वह राजनीतिक चेतना का कोई काम करता है तो वो करता है स्वामी गोपाल दास। कभी पूछ ले कि बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने वाला बंदा कौन था, तो वो स्वामी गोपाल दास था। अब ये जो बीकानेर प्रजामंडल है ये 1936 में बनता है। लेकिन उससे पहले जैसे हमने जोधपुर में पढ़ा कि प्रजामंडल बनने से पहले काफी लोगों ने इसका कुछ प्रयास किए थे, सुधार किए थे, और मारवाड़ में भी पढ़ा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल में 1907 में एक सभा की स्थापना होती है, सर्व हितकारिणी सभा। भाई सबका हित करना है, सबको आगे बढ़ाना है, तो सर्व हितकारिणी सभा 1907 में कहां पर होती है? चूरू में। कौन थे इसे करने वाले? तो इसके संस्थापक थे, वो दो बंदे थे, एक तो यही स्वामी गोपाल दास, और एक बंदे का नाम याद रखना, कन्हैयालाल ढूंढ। स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ, इन्होंने क्या किया? इनकी स्थापना की कि भाई ठीक है, स्थापना कर दी। अब ये काम क्या करेगा? तो इसका कार्य था शिक्षा का प्रचार।
शिक्षा का प्रचार, ये इसका क्या था, कार्य था। अब भाई शिक्षा का प्रचार कैसे करना है, किनको शिक्षित करना है, तो शिक्षित उनको करना जो शिक्षित नहीं थे, मतलब एक तो वो लोग जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहे थे, मतलब कन्याओं को शिक्षित करना है, और एक जो दलित वर्ग के लोग थे उन दलितों को क्या करना है, शिक्षित करना है। तो दो बंदों के लिए, एक तो दो दलित और एक कन्या, इनको शिक्षित करना है। तो दलितों के लिए तो एक पाठशाला खोली गई, कबीर पाठशाला, और जो कन्या थी इन कन्याओं के लिए एक पाठशाला खोली गई, पुत्री पाठशाला। कहां पर खोली गई, तो ये दोनों खोली गई चूरू में, ठीक है। तो 1907 में क्या होता है, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है, किसके द्वारा, तो संस्थापक कौन, तो कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। कब, तो 1907 में, कहां पर, चूरू में। एक सरकारी क्या था कि शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है, किसके द्वारा, मतलब किन में करना है, तो दलितों में और कन्याओं में। कबीर पाठशाला दलितों के लिए खोली गई और कन्याओं के लिए पुत्री पाठशाला, कहां पर खोली गई, चूरू में। फिर होता क्या है कि मैं अभी बता रहा था आपको कि तो 26 जनवरी 1930 से हमारा आजादी दिवस मनाना प्रारंभ हो जाता। तो 26 जनवरी 1930 में चूरू उस वक्त बीकानेर का एक पार्ट हुआ करता था, रियासत का भाग हुआ करता था, अलग जिला नहीं था। ये सब आजादी की बात होता है। लेकिन क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को जो चूरू था, चूरू जो रियासत का भाग था, उस चूरू का जो सर्वोच्च शिखर था, सबसे ऊंचा शिखर था धर्म स्तूप। इसका सर्वोच्च शिखर जिसका नाम था धर्म स्तूप, इस धर्म स्तूप पर, ठीक है, दो बंदों का नाम याद रखना। एक तो यही स्वामी गोपाल दास, एक बंदे थे चंदनमल पहेड़। इन दो बंदों ने क्या किया, धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहरा दिया। ये कब की बात है, तो 1930 की। फिर क्या होता है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा होता है। 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, कहां पर, तो लंदन में, ठीक है। तो जो बीकानेर का जो कार्यकर्ता थे, ठीक है, वो बीकानेर का कार्यकर्ता ने क्या किया कि एक पर्चा निकाला, ठीक है, दिग्दर्शन नाम का, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन, इस गोलमेज सम्मेलन में जो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, ये भी शामिल हुए थे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के राजा गंगा सिंह भी शामिल हुए थे। और इस गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि जो बीकानेर देश के जो नेता थे, जो बीकानेर देश जो रियासत के नेताओं ने क्या किया कि एक पर्चा निकाला, दिग्दर्शन। ये जो दिग्दर्शन नाम का पर्चा था, ये लंदन के हर एक व्यक्ति के हाथ में था। और जो इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था, उसका नाम था लॉर्ड सनकी। ये लॉर्ड सनकी जो लंदन का एक मंत्री था और इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था, इस लॉर्ड सनकी के हाथ में भी यह पर्चा था दिग्दर्शन नाम का। जब गोलमेज सम्मेलन मिल गया तो सनकी ने यह पर्चा किसको हाथ में दिया, इन बीकानेर की रियासत के जो राजा थे गंगा सिंह, इनके हाथ में दिया और कहा कि भाई आप इस दिग्दर्शन को पढ़ो। यह दिग्दर्शन नामक जो पर्चा था, इसमें गंगा सिंह के अत्याचारों का उल्लेख था। ठीक है, तो गंगा सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किसमें था, दिग्दर्शन नामक पर्चे में था। किस में, जो लंदन का हर एक व्यक्ति था, उस लंदन के हर एक व्यक्ति का हाथ में कौन सा पर्चा,
पर्चा दिग्दर्शन नामक पर्चा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला बंदा कौन था? तो लॉर्ड सनकी, इसके हाथ में भी ये पर्चा था और ये पर्चा इस गंगा सिंह को देता है कि इसके बारे में आप कुछ बोलो। तो उस वक्त गांधी जो गंगा सिंह थे वो बात को टाल लेते हैं और गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर वापस कहा जाता है, अपन क्या इंडिया आ जाते हैं और अपन बीकानेर आकर अपने दिमाग प्रधानमंत्री से कहते हैं कि भाई उन सभी का नाम निकालो, उन सभी की लिस्ट निकालो जो अपने भाई के खिलाफ है, मतलब गंगा सिंह के जो भी खिलाफ थे उनके खिलाफ वालों की लिस्ट निकालो और लिस्ट निकाल के उन पर मुकदमा चलाओ। तो यही लिखा देता हूँ, यहाँ सुना रहेगा कि सभी नेताओं पर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। तो उसको नाम ही दिया गया बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा ये कब चलाया गया? तो 1932 में। कारण क्या था? दिग्दर्शन नामक पर्चा। और 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किसको किया गया? तो 2 बंदे तो ये स्वामी गोपाल दास और स्वामी चंदनमल बेहड़। तो स्वामी गोपाल दास चंदनमल बेहड़ और खूबराम सरफा और सरदार सिंह सरफा, इन बंदों को क्या किया गया? उन के तहत गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो कौन कौन? ठीक है, तो किन किन बंदों को? स्वामी गोपाल दास को, चंदनलाल बेहड़ को, खूबराम सरफा और सत्यनारायण सरफा, इन बंदों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, फिर आती है बात हमारे जो बीकानेर प्रजा मंडल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजा मंडल की ओर। तो ये बात याद रखना, 26 जनवरी 1930 को चुरू के सर्वोच्च शिखर में धर्म स्तूप पर स्वामी गोपाल दास और चंदनलाल बेहड़ ने क्या किया? भारत का झंडा फहराया। और 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के शासक गंगा सिंह भी शामिल हुए थे और बीकानेर के जो रियासतों के जो नेता थे उन्होंने क्या किया? एक दिग्दर्शक नामक पर्चा निकाला जिसमें गंगा सिंह के अत्याचारों का उल्लेख था। ये जो दिग्दर्शक पर्चा ये लंदन में हर व्यक्ति को पकड़ाया गया था और इसमें लॉर्ड सनकी जो आदित्य गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे उनके पास भी ये पर्चा था। गंगा सिंह ने बीकानेर के जो नेता थे उन नेताओं के खिलाफ एक मुकदमा चलाया जिसे बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कहा। 1932 में चलाया गया। कारण क्या था? दिग्दर्शन नामक पर्चा। और गिरफ्तार किसको? स्वामी गोपाल दास, चंदनलाल बेहड़ और खूबराम सरफा और सत्यनारायण सरफा। ये बंदे आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजा मंडल। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना होती है 4 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, तो बीकानेर में गंगा सिंह राजा थे, वो तो उन्होंने तो करने नहीं दिया, तो इस बार इसकी स्थापना की गई कलकत्ता में। तो पढ़ रहे थे बीकानेर प्रजा मंडल कब स्थापना होती है? 4 अक्टूबर 1936 को। कहां पर? कलकत्ता में। करने वाले कौन थे? तो इसकी स्थापना 2 बंदों ने। करने वाले कौन? तो एक तो थे अपन के मेघाराम वेद, पेन किधर गए? तो एक तो थे मेघाराम वैद्य और एक मुक्ता प्रसाद। ये 2 बंदे थे, मेघाराम वेद और मुक्ता प्रसाद। इन्होंने क्या की? इसकी स्थापना की। एक महिला का नाम याद रखना आपने, लक्ष्मी देवी आचार्य। इसका सवाल पूछा होगा
कि लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, तो आप इस चीज के बारे में तो इतनी याद रखनी। एक घटना याद रखनी है कि 1942 में एक बंदा था रघुवर दयाल। इस रघुवर दयाल ने क्या किया कि बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कर दी। बीकानेर राज्य किसकी स्थापना? बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। इसका 1 जुलाई को 1946 को, ठीक है। एक अब डस्टर किधर गया? यहां पर लिखा था कि जुलाई 1942 को किसकी स्थापना? बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, कहां पर की गई? तो सॉरी, किसके द्वारा? तो रघुवर दयाल, इनके द्वारा क्या की गई? बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। और इस बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का 1 जुलाई 1946 को एक अधिवेशन हुआ। गंगानगर में एक जगह पड़ती है रायसंग नगर, गंगानगर में। ठीक है, अधिवेशन हुआ कहां पर? और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जुलूस निकाला गया, जिसे तिरंगा जुलूस कहा जाता है। इस जुलूस में क्या हुआ कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। ये जो जुलूस निकालना था, इस जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और एक बंदा शहीद हो जाता है, बीरबल। ये बीरबल नामक बंदा शहीद हो जाता है। ठीक है, तो बीरबल नामक शहीद बंदा शहीद हो जाता है। किसके दौरान? रायसिंह नगर में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में तो इस बीरबल की याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल की याद में बीरबल दिवस मनाया गया। तो बीरबल दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को बीरबल की याद में। और इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का की जो जैसलमेर शाखा है, इस जैसलमेर शाखा का नाम इसी बीरबल के नाम पर है, बीरबल शाखा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जुलाई 1942 में बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना रघुवर दयाल के द्वारा, और 1 जुलाई 1946 को इसका अधिवेशन रायसिंह नगर बीकानेर में होता है और इसका जुलूस निकाला जाता है। पुलिस ने फायरिंग की, बीरबल नामक बंदा शहीद हो गया। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसकी जो जैसलमेर शाखा है, उस जैसलमेर शाखा का नाम बीरबल शाखा इस बीरबल के नाम पर रखा गया। ठीक है, अब बीकानेर के कुछ किसान आंदोलन है वो लिखा देता हूँ, और अपने जो प्रजामंडल टॉपिक है वो बीकानेर प्रजामंडल का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ आंदोलन लिख लेते हैं बीकानेर के आंदोलन के बारे में कि वो कब कब हुआ है। जैसे मैंने बीकानेर आंदोलन पढ़ा रखे हैं, किसान आंदोलन, आप वहां से जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर ओनली नाम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं पहले किसान आंदोलन बीकानेर। एक होता 1937 में उद्रासर, और इसके जो नेता थे वो थे जीवन राम। 1938 में महाजन ठिकाना। यहां पर होता है 1944 में दुधवा खारा,
इसके जो नेता थे वो थे हनुमान वैद्य, ठीक है, हनुमान सिंह वैद्य, ये दुधवाखारा। और 1946 में ये हुआ था अपने कांगड़ा, इसके थे इसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बताएगा वैसे क्लास में, लेकिन ये याद रखना ये दोनों हुए थे, ये हुए थे चूरू में, ठीक है। तो और एक याद रखना आप 1930-31 में गंद नहर, ठीक है। तो ये दो बंदे याद रखना, सॉरी 5 आंदोलन है उनके बारे में याद रखना कौन कौन से। तो उदासन जीवनराम द्वारा 1938 में महाजन ठिकाने का, और 1936 में 44 में किसके द्वारा, हनुमान वैद्य द्वारा, ठीक है। और 1946 में कांगड़ा कांड, और 1930-31 में गंग नहर। इसमें आप 2 नेता याद रखना, एक तो दरबार सिंह और एक करतार सिंह, इन दोनों ने एक संघ बनाया जमींदार संघ। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो आज बीकानेर पर्चा मंडल का टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम अगले पर्चा मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।